धमकी तो मिली है, मुझे क्या, मेरे बेटे को भी मिली है, मैसेंजर में आता है धमकी। तो ये तो हाल है इस देश में। ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं पाकिस्तानी आदमी हूँ और मैंने कुछ आके यहाँ पे ऐसा कुछ क्रिएट कर दिया है कि जैसे हम देश बट रहा है। अगर मैंने कोई गलती की है तो कानून अपने हिसाब से उसको देखेगा, सजा देगा। लेकिन ऐसे असामाजिक लंपट तरह के जो लोग हैं, जो गाली गलौज करते हैं या धमकी देते हैं, मारते हैं, छुप के मारते हो भी, वैसा नहीं कि कह के आ रहा है कि हम आ रहे हैं आज देखेंगे, छुप के हमला करते हैं झुंड में। तो वैसे लोगों के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाए। क्या प्रोफेसर रतनलाल जी को इस बात की सजा मिल रही है कि वो इस देश के बहुजनों, खासकर एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी, जो मार्जिनलाइज सोसाइटी है, उसकी आवाज मजबूती से टीवी और अखबार पर रखते हैं? क्या प्रोफेसर रतनलाल को इस बात की सजा दी जा रही है कि उन्होंने पिछले 1 साल के अंदर 2 बहुजन समाज के बच्चों को, एक लंदन और एक जर्मनी भेजने का काम किया, जिसमें 25 लाख रुपए और 15 लाख रुपए की आर्थिक मदद मुहैया कराई? क्या प्रोफेसर रतनलाल को इस बात की सजा दी जा रही है कि इस देश में जहां भी जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव होता है तो अपनी नौकरी को ताक पर रखकर वो संविधान बचाने के लिए संविधान के दायरे में रहकर समाज की बात उठाते हैं? क्या डॉक्टर प्रोफेसर रतनलाल को इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है कि बाबा साहेब के तमाम लिखे हुए किताबों को वो डिजिटल मीडिया के माध्यम से, अंबेडकर नामा के माध्यम से लोगों तक घर घर पहुंचा रहे हैं? इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। मेरे साथ खुद हैं रतनलाल। क्या लग रहा है आपको सर, आज लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रविकांत पर फिर हमला हुआ है। ज्ञान बापी मस्जिद का ही मुद्दा था, उन्होंने अपनी बात रखी थी। क्या इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग दोयम दर्जे के नागरिक हो गए हैं? जो सामाजिक शासन में और शासन में, उनको तो ऐसा ही लगता है। नहीं तो छोटी छोटी बातों के लिए जो रिप्रेशन है, दमन है एक तरह का, बोल नहीं सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। पुलिस और सरकार तो छोड़िए, समाज से ही लोग लिंचिंग में आ जाते हैं। मतलब रूल ऑफ लॉ पे एक सवाल तो उठ ही रहा है ना। तो प्राइमा फेसी तो जो आप कह रहे हैं वो ऐसा लग रहा है। क्या लग रहा है सर कि ओबीसी जो कट्टर हिंदू है, चढ़ावा चढ़ाता है, आप उसके अधिकार की बात करते हैं, आप कहते हैं कि आप मंदिर में भागीदारी खोजिए, आप अयोध्या में अगर मंदिर बन रहा है तो आप उसमें ट्रस्टी बनिए, आपके पास दान पेटी में हिस्सेदारी हो। क्या इस बात से भी ज्यादा प्रॉब्लम है मनुवादी लोगों को, जो चाहते हैं कि सारा मलाई वो खुद खा जाए? सारे ओबीसी कट्टर हिंदुत्ववादी हैं ऐसा नहीं है, और सारे दलित कट्टर अम्बेडकरवादी हैं ऐसा नहीं है। दलित में भी आरएसएस के लोग हैं और ओबीसी में भी प्रोग्रेसिव लोग हैं। लगातार आंदोलन, आखिर साहू जी महाराज, फूले, ऐसे तमाम लोग, गायकवाड़, ये सब कोई क्षत्रिय तो थे नहीं, पिछड़े समुदाय के ही लोग थे। तो ये बात सही है कि अगर आप हिंदू हैं तो जो हिंदू संस्थान है, रिसोर्सेज हैं, उसमें आपको समुचित भागीदारी मिले। ये तो हमने कई बार कहा है कि हिंदू हैं तो हिंदू मंदिर में आप पुजारी बनिए, उसके खजांची बनिए, उसका पूरा मैनेजमेंट संभालिए। तभी तो पता लगा कि हिंदू हैं, कि सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए थोड़ी आप हिंदू हैं। तो ये सवाल तो हमने लगातार उठाया। मैं देखिए, कौन कौन सा धर्म मानता है इस पे मैं कोई वैल्यू जजमेंट कभी नहीं करता है, और इसका अधिकार संविधान ही देता है व्यक्ति को कि आप हिंदू रहेंगे, मुसलमान रहेंगे, ईसाई रहेंगे, बौद्ध रहेंगे, नास्तिक रहेंगे, ये सब अधिकार संविधान ही देता है। तो उनको लगे, जब तक लग रहा है कि वो हिंदू ठीक है तो रहें। हो सकता है बहुत सारे लोग छोड़ भी रहें। तो लेकिन जब तक जहाँ जिस समाज, जिस व्यवस्था के अंदर हैं, उनको तो उसमें एकदम बराबर का सम्मान और बराबर की हिस्सेदारी मिलती रहनी चाहिए। ये तुम्हारी लोग, ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि रतनलाल जी मुसलमानों का भी पक्ष रखते हैं, वो मुस्लिम के अधिकारों की भी बात करते हैं। ये इसके लिए भी आपको टारगेट किया जा रहा है? पैकेज डील है, पैकेज डील है। CA-NRC पर तो बोला ही था ना मैं, कितने दर्जनों सभाएं में मैंने बोला होगा। तो ये तो है ही, पूरा पैकेज है। लेकिन आप अगर देखिएगा हमारा वीडियो सब, तो अम्बेडकर के रेफरेंस है। मैंने कई बार ईसाइयों में, मुस्लिमों में बहुत सा जो रूढ़िवाद है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, उस पर भी मैंने चर्चा की है, उस पर भी चर्चा की है। लेकिन लार्जली ये संविधान ही माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन देता है।
तो हर न्यायप्रिय संविधान को मानने वाले इंसान का काम है कि उनको प्रोटेक्ट करें। लेकिन आप कॉलेज में हैं, सेटल है, आपको क्या जरूरत है ये बात कहने की जाट कॉलेजियम सिस्टम ठीक नहीं है, जाट गुर्जर कुर्मी कुशवाहा पटेल मराठा कोई सुप्रीम कोर्ट में आज तक जज नहीं बन पाया। लोगों को लग रहा है कि आप जो मनुवाद है, जो ब्राह्मणवाद है, उसके खिलाफ पूरे सामाजिक चेतना फैला रहे हैं। चाहे आप लोग लिखते हैं कि ठाकुर जज नहीं है, अभी सुप्रीम कोर्ट में एक भी राजपूत जज नहीं है। आप काशी प्रसाद जायसवाल का गुणगान करते हैं, आप बीपी सिंह का गुणगान करते हैं, आप अर्जुन सिंह का गुणगान करते हैं, आप जाट गुर्जर मराठा पटेलों की भागीदारी का सवाल करते हैं। तो इससे लोगों को लग रहा है कि आप पूरे जो शोषित वंचित समाज है उसके एक प्रतीक बन गए हैं और इसलिए आपको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। शायद हो सकता है, लेकिन जाहिर है कि भारत विविधता का देश है। जाट गुजर भी सुप्रीम कोर्ट में जज बनने चाहिए। और आपने 2 बच्चों की बात की है, उसको भेजने में आपका भी सहयोग था। नेशनल दस्तक भी उस मुहिम में शामिल था, पूरा अम्बेडकर नामा और नेशनल दस्तक। वो पहला बच्चा जो एलएलएम करने गया है लंदन यूनिवर्सिटी, वो ओबीसी समाज का है। तो हम तो ऐसे छात्र जो कि जाट गुर्जर समुदाय से हैं और अच्छे हैं, बढ़िया हैं पढ़ने में, उनको भेजना हो विदेश तो उनके लिए भी काम करेंगे। और उनको अवेयर करना ज़रूरी है कि भाई सब काम से, परंपरागत काम से निकलो, पढ़ो लिखो, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज जाओ, जज बनो, अटॉर्नी जनरल बनो, वकील बनो, बढ़िया अकाउंट मतलब फाइनेंस एक्सपर्ट बनो, इकोनॉमिस्ट बनो। तो ये तो भाई हम शिक्षक हैं और विश्वविद्यालय में एक ऑटोनॉमी हमें होती है। और कोई भी गैर संवैधानिक अगर बात करेंगे तो चाहे कोई भी हो तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन मैंने जितना काम किया है और जितनी बातें मैं रखता हूँ वो सब संवैधानिक दायरे में ही बात है। जब पूरे शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, लोग बोलने वाले बहुत कम लोग बचे हैं, तो आखिर बहुजन जमात के आने वाले बच्चों को ट्रेंड तो करना होगा ना। तो अब मैंने अभी पढ़ा सोशल मीडिया के ऑक्सफोर्ड सहित दुनिया की टॉप 9 यूनिवर्सिटी से भारत आने से मना कर दिए। तो हमें यहाँ से बच्चों को ट्रेंड करके ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज हार्वर्ड भेजना पड़ेगा। लोग पढ़ लिख के आएँ, बहस पैदा करें, संविधान पे बात हो, तमाम डाइवर्सिटी पे बात हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में बात हो। तो ये तो हमारा एकदम नैतिक जिम्मेदारी है। क्या लगता है इसीलिए जो जातिवादी मीडिया है जिसको हम लोग मनु मीडिया कहते हैं वो आपको टारगेट कर रहा है, इस मामले को तुल दिया जा रहा है और आपको दिखाया जा रहा है कि आप एक धर्म विशेष के खिलाफ हैं? चलिए, बहुत दिन से उनका गुबार था मुझे लेकर, तो शायद वो निकल रहा होगा। और यही नहीं, अपना चोला भी उतार कर दिखा रहे हैं, जो चौथा खंबा सेकुलर डेमोक्रेटिक है ना, एलीट। तो उनका चरित्र भी सामने जो है आ रहा है ना। इस मुद्दे पे मैंने देखा है बहुत सारे ब्लू टिक वाले, अरेस्ट प्रोफेसर रतनलाल, अरेस्ट प्रोफेसर रतनलाल। अरे सब कुछ का एक कानूनी प्रक्रिया है ना जी। ऐसे थोड़ी ही किसी को जाएंगे सीधा रोड पे फांसी पे लटका देंगे। अगर मैंने कोई गैर संवैधानिक काम किया है मेरे से इस देश में, मैं तो कह ही रहा हूँ कि बहुजनों के अधिकार हक हकूक़ के लिए कई धरना प्रदर्शन से लेकर लेख किताब लिखना, ये काम मैंने किया है। लेकिन कोई गैर संवैधानिक काम नहीं था। अगर मैंने कोई किया है तो उसका कानून है ना, उसकी तरीका है ना। आपको धमकी दी जा रही है क्या? कोई फोन रिकॉर्ड्स कॉल सोशल मीडिया पर मैंने देखा है, एक डीडी न्यूज में काम करने वाला श्रीवास्तव पत्रकार है, उसने लिखा है 1-2 पोस्ट में। क्या आपको व्यक्तिगत रूप से भी धमकियां दी जा रही है? बहुत ज़्यादा। और सोशल मीडिया उठा के देखिए तो कितने हज़ार लोग गाली गलौज सब कुछ, जातिगत टिप्पणी, गालियाँ मार देंगे, देख लेंगे तो वही हाल होगा, ये होगा, ये सब। डिजिटल मीडिया तो पढ़े लिखे लोग ही चलाते हैं, इसका मतलब कि इनकी दिलचस्पी भी अब संविधान में नहीं है। धमकी तो मिली है मुझे, क्या मेरे बेटे को भी मिली है, मैसेंजर में आता है धमकी। तो बेटा भी मेरा बहादुर है, बेटी भी बहादुर है, सब घर में बहादुर है, कोई डरता उड़ता नहीं है। तो ये तो हाल है इस देश में। ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं पाकिस्तानी आदमी हूँ और मैंने कुछ आके यहाँ पे ऐसा कुछ क्रिएट कर दिया है कि जैसे हम देश बट रहा है। आप लोग संविधान मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब के स्टैचू है आपके घर के बाहर। आप सरकार से क्या मांग करते हैं, इस तरह के लोग जो आपको थ्रीट कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं? देखिए, हर पार्टी का अपना यूएसपी होता है। कांग्रेस का यूएसपी कुछ और था, बीजेपी का कुछ और है। लेकिन जब आप सरकार में आ जाए ना और संविधान की शपथ ले रहे हैं, तो संविधान और उसके प्रोविजंस की रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैंने कोई गलती की है तो कानून अपने हिसाब से उसको देखेगा, सजा देगा। लेकिन ऐसे असामाजिक लंपट तरह के जो लोग हैं, जो गाली गलौज करते हैं या धमकी देते हैं, मारते हैं, छुप के मारते हो भी, वैसा नहीं कि कह के आ रहा है कि हम आ रहे हैं आज देखेंगे, छुप के हमला करते हैं झुंड में।
तो वैसे लोगों के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाए। ये जो प्रोफेसर रविकांत पर जो लखनऊ में जिस तरह से हुआ है, इसको लेकर क्या कहेंगे? मैंने बात की थी, मैंने इंटरव्यू किया था, मैं अम्बेडकर नामा में, आप देख भी सकते हैं। और यही तो कह रहा हूँ ना कि यूनिवर्सिटी कैंपस में ही ना, कैंपस में अगर किसी टीचर पे हमला हो, और वो भी क्लोज कैंपस है लखनऊ यूनिवर्सिटी, तो इसे समझ सकते हैं कि क्या समाज का माइंडसेट है। सब इतना हड़बड़ी है, तुरंत सज़ा देने की हड़बड़ी है। अरे भाई ऐसा मत करो, ये बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। तो सबको सज़ा देने की जो आदत पड़ी हुई है, अगर लोग जग जाएंगे और तो पता नहीं कौन किसको सज़ा देने लगेगा। तो आप किस तरफ लेकर जा रहे हैं इस समाज को, इस व्यवस्था को। यूनाइटेड नेशन कमीशन का जो रिपोर्ट है, आपने देखा होगा, इस पर कितनी टिप्पणी, तल्ख टिप्पणी उसमें की गई है। इसमें बेसिकली ये सब धर्म से ज़्यादा राजनीति है। और रविकांत हो, चाहे मैं हूँ, चाहे ऐसे लिखने पढ़ने वाले लोग हों, उनको इस तरह से टेरराइज करके, वो मुझे नहीं, वो पूरे समाज को मैसेज देना चाहते हैं कि जब इन लोगों को नाप दिए तो तुम लोग शांत रहो तो तुम भी ना पा जाओगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई घबराहट नहीं, कोई डरा वरा नहीं हूँ। कानून के हिसाब से जो होगा वैसे हम लोग करेंगे, वकील से राय लेंगे। इसलिए समाज भी अपने कानूनी दायरे में रहकर, संवैधानिक दायरे में रहकर, कोई डरने की किसी से कोई ज़रूरत नहीं। अभी संविधान और कानून देश में ज़िंदा है, और लागू कितना होता है वो लोगों पर भी निर्भर करता है कि लोग लागू कितना करवाना चाहते हैं। क्या समाज से क्या अपील करेंगे, क्या उम्मीद है और क्या अपील करेंगे आप? चूँकि आप एक प्रोफेसर हैं, सोशल एक्टिविस्ट है, और मैं 7-8 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि आपने पूरा देश नाप रखा है। निर्भीक रहिए, साहसी रहिए, डरने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को बढ़िया पढ़ाइए, अंग्रेजी पढ़ाइए। जो बच्चा काबिल होगा, महत्वाकांक्षी होगा, हम लोग के पास भेजिए, हम लोग ट्रेनिंग देंगे। और संविधान के दायरे में रहकर जो बातें आपको कहनी है, जो आंदोलन करने हैं, जो अपने हक हकूक़ के लिए आंदोलन आप कर सकते हैं, वो आप ज़रूर कीजिए, लेकिन कानून की मर्यादा में। तो ये थे प्रोफेसर रतन लाल। मैं फिर कह रहा हूँ, क्या वो समय आ गया है जब इस देश में संविधान होने के बावजूद जाति के आधार पे सजा दी जाएगी? क्या इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी को अपनी बात रखने का हक नहीं है? सब लोगों का शुक्रिया, जितने लोगों ने समर्थन दिया है, जितने न्याय पसंद संविधान को मानने वाले लोगों ने जो समर्थन दिया है और जो हमारे साथ खड़े हैं, उन सब का शुक्रिया। तो वही सवाल इंटरप्ट हो गया। सोचिए कि क्या इस देश में फिर से वो दौर आ रहा है कि SC ST OBC और माइनॉरिटी, जो बहुसंख्यक समाज है, क्या उसके इंटेलेक्चुअल्स, उसके एक्टिविस्ट, उसके पॉलिटिकल लीडरशिप, सोशल लीडरशिप को अपनी बात कहने का हक नहीं है? सवाल तो बहुत बड़ा है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये समाज अपने लोगों के लिए एकजुट होगा या नहीं? कब तक आखिर रोहित वेमुला, पायल तडवी जैसे घटनाएं होती रहेंगी? कब तक प्रोफेसर रविकांत को कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाकर मारा जाएगा? कब तक जस्टिस कर्नन जैसे जज को जेल में डाला जाएगा? आखिर आपके सफल लोगों के साथ जब ये हो सकता है, तो कल्पना कीजिए कि जो लोग हाशिए पर हैं, जो इस सिस्टम से दूर हैं, उनके साथ क्या होता होगा? आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।